अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो मैं आपको बता दूं आईबीपीएस की जानिब से जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो है वो एक इसकी जानिब से जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है। कितनी पोस्टें रहने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा, इसी के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और एज लिमिट क्या रहेगी, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो मैं आपको बता दूं 4771 जो है वो टोटल वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। और तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मैं बता दूं कि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है वो वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। अगर मैं डेट्स की बात करूं कब से जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे तो मैं आपको बता दूं 1 अगस्त से जो है ये फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं और अभी भी जो है वो 3 से 4 दिन जो है आप 2 सितंबर तक जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 850 रुपए जो है वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है और साथ में जनरल कैटेगरी जो भी इन 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या जनरल कैटेगरी से जो है जो लोग हैं अगर वो उनमें फॉल करते हैं तो आपको जो है वो 850 रुपए जो है वो फीस पे करनी होगी। इसी के साथ साथ जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी एससी और एसटी कैंडिडेट है जो भी इन कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है 175 रुपीज जो है वो फीस रखी गई है। और पीएच कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए 175 जो है वो फीस जो है वो रखी गई है। मगर ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा, अगर आप फीस जो है वो अप्लाई करते हैं और फीस की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन मेथड से ही जो है आप फीस को भी जो है वो फिल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से जो है आप फीस को जो है वो फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एज की अगर मैं बात करूं कितनी एज रहने वाली है तो मैं आपको बता दूं 20 साल से 28 साल के दरमियान की अगर आपकी उम्र है, अगर आपकी एज मिनिमम 20 है और मैक्सिमम जो है वो 28 है, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम वो लोग जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जो एससी या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन उनके लिए भी जो है वो रखी गई है। और साथ में मैं आप और एक बात बता दूं कि पोस्ट जो है वो क्लर्क की रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 10,277 जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए टोटल वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। जर्नल की अगर मैं बात करूं, जर्नल के लिए 4,671, ओबीसी के लिए 2,271, ईडब्ल्यूएस के लिए 972, एससी के लिए 1,550 और एसटी के लिए 813 वैकेंसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है वो ये निकाली गई है। आप भी जो है अगर अप्लाई करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, वहीं से आप सारी डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं और वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टुडे न्यूज लाइन को फॉलो करके रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप दिख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन।